प्रयागराज का संगम तट कुंभ के लिए दुल्हन की तरह सजकर तैयार है। साधु संत अपना डेरा जमा चुके हैं। श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। कुंभ के आगाज की पूर्व संध्या पर न्यूज नेशन ने हालात का जायजा लिया, साथ ही इस महाआयोजन से जुड़ी धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं को जानने की कोशिश की। तीर्थनगरी प्रयागराज में आयोजित इस कुंभ मेले को लेकर वैसे तो कई कथाएं प्रचलित हैं और कुंभ का शाब्दिक अर्थ भी उस घड़े से लगाया जाता है जिससे समुद्र मंथन के बाद अमृत टपका था। लेकिन मौनी महाराज जी इसका अर्थ कुछ यूं बताते हैं। कुंभ का ऊ, मा और भा, 4 शब्दों में कुंभ विभाजित हो जाएगा। का मतलब होता है जो कल्याणकारी परमात्मा संसार जगत के निरंतर कृपा करता है। ऊ माने वह ओंकार रूप परमात्मा जो भगवान शिव है, जिसने समुद्र मंथन के समय हलाहल पीने के बाद करुणा के रूप में अमृत दे दिया था। माँ जिसकी महान दया से आज हम सारे लोग भावाने भवसागर से तरने के लिए इस पावन धरा पे विराजमान है। यहाँ आध्यात्मिक और लौकिक चारों पदार्थ के फल प्राप्त होते हैं। तो इसलिए कुंभ में आने के बाद आपको जगत का भी लाभ होता है और मोक्ष भी प्राप्त होता है। कुंभ के लिए लोग देश दुनिया से चले आ रहे हैं, लेकिन कुंभ का मतलब सिर्फ 3 नदियों के संगम पर स्नान करना ही नहीं है, बल्कि इसकी मान्यता मनोकामनाओं के पूर्ण होने को लेकर भी है। लेकिन कुंभ में आने का मतलब है कि उसकी जो भी इच्छाएं वो पूरी हो जाएं, चाहे वो धन चाहता हो, चाहे पुत्र चाहता हो, चाहे मुक्ति चाहता हो, चाहे भक्ति चाहता हो, चाहे राजनीति चाहता हो, चाहे पद, जो भी चाहता है। कुंभ में आने वाले हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होती हैं, चाहे संसार जगत की हो, चाहे व्यवहार जगत की हो। इतना ही नहीं, यहाँ आने वाले साधु संत अपनी अपनी योग मुद्राओं से समाज को संदेश भी देते हैं। लेकिन इन अनोखे योग मुद्राओं की व्याख्या जाने बिना इसे समझ पाना कठिन है। ये शांत मुद्रा है। ये दिखा रहा है कि देखिए संसार जगत में आप जब जाने लगोगे ऐसे ही मुट्ठियां खुली रह जाएंगी। कोई भी व्यक्ति जब आता है तो कुछ लेके नहीं आता है और जाता है तो सब कुछ छोड़ के जाता है। अपनी शांत मुद्रा में है, अर्थात आप संसार में ज्यादा करप्शन ना करें, ज्यादा घूसखोरी ना करें। जो लोग आज संसार जगत के लिए चाहे धन हो चाहे लक्ष्मी हो, तमाम पैसों के लोग बड़े बड़े अपराध करते हैं। तो लिखा है कि ये देखिए ये मुद्रा है, इसमें कुछ भी आपके पास बचेगा नहीं। इसलिए आप ईमानदारी से रहें, अन्यथा संसार छूट जाएगा, केवल कलंक आपके हाथ लगेगा। इसलिए सावधानी के साथ अपने जीवन का निर्माण करें। कुंभ में शामिल होना एक आम आदमी के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, मौनी महाराज ने इसका रहस्योद्घाटन कर दिया। इसके अलावा भी आस्था का ये महापर्व अपने आप में कई ऐसे रहस्यों को छिपाए हुए है जिसका सामने आना अभी बाकी है। तो कुंभ में आस्था का महामेला लगा हुआ है और आज मकर संक्रांति के मौके पर लोग डुबकी लगाने पहुंचे हैं। हालांकि आज और कल 2 दिन मनाया जाएगा मकर संक्रांति का त्योहार। प्रयागराज से विनीता यादव हमारे साथ जुड़ी, हमारे सहयोगी पटना से रजनीश सिन्हा जुड़े हुए हैं। प्रयागराज पहले चलते हैं। विनीता, तो प्रयागराज जहां पर एक ऐसा कहें कि अनूठा शहर बसा हुआ है, पूरे विश्व से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आज मकर संक्रांति के मौके पर किस तरह की तस्वीरें वहां से? बिल्कुल, क्योंकि श्रद्धा और आस्था का जो व्यापक रूप जिसे कहें वो कुंभ है और यही वजह है कि यहाँ पर दूर दूर से लोग आकर के इस कुंभ में शरीक होते हैं। और इसलिए होते हैं क्योंकि सब यहाँ पर अपनी उपस्थिति जताना चाहते हैं, खास तौर से उस वक्त में जब संगम पर वो राशि जो कि धनु राशि में जो है वो मकर में जाती है। तो फिर इसका फर्क देखने को मिलता है यहाँ पर कि लोगों की श्रद्धा और आस्था जो है धर्म के साथ जुड़ी हुई है पुरानी, वो दिखाई देती है दूर दूर से। इस वक्त मैं आपको बताऊं 6 बजे हैं, लेकिन रात भर से लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और साथ साथ यहाँ पर स्नान का, क्योंकि जब अखाड़े जो है वो 15 तारीख को यहाँ पर स्नान करेंगे, लेकिन आम लोग जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। ये जो शहर आपने शब्द कहा कि बस जाता है, वही स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है कि जितने भी लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं दूर दूर से आए हुए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई यहाँ पर अपने परिवार के साथ यहाँ मौजूद है और उसकी जो दिनचर्या है वो यहीं से शुरू हो रही है। और इसी के साथ साथ ये कहा जा सकता है कि अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए लोगों की श्रद्धा और भावना यहाँ पर इस तरह जुड़ी हुई है संगम के साथ में कि यहाँ उनकी उपस्थिति उनके जीवन में काफ़ी मायने रखती है। क्योंकि कुंभ में साथ ही साथ देखने को ये भी मिलता है कि जो दूर तक यहाँ पर अगर आप नजर डालें, क्योंकि अंधेरा इस वक्त है, सुबह का वक्त है, ज़्यादा लोग दूर तक आपको दिखाई
नहीं देगा, लेकिन जहां तक भी आपको तस्वीर दिखाई देगी तो आपको संगम के साथ में लोगों की उपस्थिति यहां पर दिखेगी। आप लोग कहां से आए हैं? हम लोग नौगढ़ से, चंदौली जिला से आए हैं। चंदौली जिला नौगढ़ ब्लॉक। अच्छा, कब आए आप लोग यहाँ पर? हम लोग यहाँ पर आए हैं करीब 1 बजे के लगभग। 1 बजे के लगभग आए हैं। आप लोग क्या अपने पूरे परिवार के साथ आए हैं? नहीं मैडम, मैं तो कलकत्ता से आया हूँ। बिल्कुल विनीता, हम देख पा रहे हैं कि इतनी ठंड है, बावजूद इसके दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि क्योंकि अखाड़ों ने कहा है कि कल स्नान होगा मकर संक्रांति का, इसलिए वहां पर बहुत ज्यादा अभी भीड़ नजर नहीं आ रही, लेकिन आम लोग पहुंचे हुए हैं। चलते हैं पटना, जहां से रजनीश सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए। रजनीश, तो अगर मकर संक्रांति की बात करें तो पटना के लिए इसका मतलब होता है दही चूड़ा और तिलकुट। तो क्या पटना वासी आज मना रहे हैं मकर संक्रांति स्नान के बाद, या फिर कल मनाया जाएगा? देखिए श्वेता, एक परंपरा बनी हुई है, 14 तारीख को लोग मकर संक्रांति मनाते हैं। तो आज हम जब गंगा के तट पे सुबह सुबह पहुंचे, ठंड बहुत ज्यादा है पटना में, बावजूद इसके लोग स्नान करने पहुंच रहे हैं। तो आज जो एक मान्यता बनी हुई है 14 तारीख की, उस अनुसार लोग गंगा के तट पर आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तिलकुट का सेवन करेंगे, चूरा दही खाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने कि आज का दिन ये तिल का लोग सेवन करते हैं और उसका एक खास महत्व होता है। तो तिल का सेवन करेंगे, तिल छुएंगे। घर में एक परंपरा बनी हुई है जहाँ पर दाल होता है, नमक होता है, कुछ पैसे रखे होते हैं, तिल रखा होता है और सभी को छूना होता है। तो आज मकर संक्रांति का पर्व लोग मना रहे हैं। कहा जा रहा है कि कल भी है, मगर एक परंपरा और मान्यता बनी हुई है तो लोगों के अंदर एक धारणा बन जाती है कि 14 तारीख को मकर संक्रांति है। और पटना में गंगा के तट पे आस्था इस वक्त ठंड पर बहुत ज्यादा भारी है, लोग पहुंच रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। श्वेता जी शुक्रिया आपका विनीता और रजनीश आपका भी इस तमाम तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति के मौके पर नदियों में स्नान की परंपरा है। ऐसे में लोग सुबह से ही पवित्र नदियों के तट पर स्नान के लिए पहुंचे हैं। हालांकि इस त्योहार की तारीख को लेकर लोगों में थोड़ी भ्रम की स्थिति है। दरअसल मकर संक्रांति का मुहूर्त 14 और 15 दोनों तारीखों में, यानी कि आज और कल दोनों ही दिन संक्रांति मनाई जाएगी। मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त आज शाम 7:50 पर शुरू हो रहा है और ये मंगलवार दोपहर 1:36 पर खत्म हो जाएगा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जिस समय मकर की संक्रांति में सूर्य प्रवेश करता है, उसके बाद दूसरे दिन सूर्योदय से दोपहर तक संक्रांति का पुण्य काल माना जाता है। यही वजह है कि आज और कल 2 दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। साथ ही स्नान भी होगा। उधर काशी पर मकर संक्रांति का खुमार चढ़ा है। इस मौके पर पतंगबाजी भी की जाती है। नेताओं की तस्वीर वाली पतंग वाराणसी में खूब बिक रही है।